हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर फर्स्ट अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। TALE टेल का मतलब होता है कहानी। तो चैप्टर का नाम है दो चिड़िया की कहानी। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक माता पक्षी अपने दो नवजात बच्चों के साथ रहती थी। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। माता तूफान में मारी गई। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। एंड द यंग बर्ड्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और दोनों छोटे पक्षी एक दूसरे से अलग हो गए। सेपरेट का मतलब होता है अलग हो जाना। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। प्रत्येक को अलग अलग घर मिला। मतलब दोनों जो छोटे बच्चे थे उन दोनों को अलग अलग घर मिला। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो नवजात बच्चों के साथ में रहती थी। They had a nest in a tall shady tree. उनका घोंसला एक ऊंचे छायादार पेड़ पर था। And there the mother bird took care of her little ones day and night. और वहाँ पर माता पक्षी अपने दोनों छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी। Little ones यानी कि दोनों छोटे बच्चे। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, वहाँ बादल गरजे। लाइटनिंग, बिजली चमकी। एंड रेन, बारिश हुई। एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मेनी ट्रीज, और हवा ने बहुत सारे पेड़ को उखाड़ के नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। वो ऊंचा पेड़ जिस पे चिड़िया रहती थी वो भी नीचे आ गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बड़े भारी शाखा से घोंसला टकराया। एंड किल्ड द बर्ड, और पक्षी उसमें मारा गया। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, बच्चे सौभाग्यशाली रहे। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्यशाली। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तेज हवा उन्हें जंगल के दूसरी तरफ उड़ा करके ले गई। मतलब हवा से दोनों जो पक्षी थे, छोटे वाले बच्चे थे, वो उड़ गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। उनमें से एक गुफा के पास आया। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पे डाकुओं का एक गिरोह रहता था। गिरोह का मतलब ग्रुप। गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डाकुओं का एक ग्रुप। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। दूसरा पक्षी थोड़ी ही दूर पर एक ऋषि के आश्रम के बाहर उतरा। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और छोटे पक्षी अब बड़े पक्षी बन चुके थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन देश के राजा जंगल आए शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उन्होंने एक हिरन देखा और वो उसके पीछे दौड़े। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। ये घने जंगलों में चला गया। इट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हिरन, मतलब कि हिरन गहरे जंगलों में चला गया। फॉलोड बाय द किंग, राजा का पीछा करते हुए। सोन द किंग लॉस्ट हिज वे। जल्द ही राजा अपना रास्ता भूल गए। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और उनको नहीं पता था कि अब वो कहाँ पर थे। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। वे बहुत लंबे समय तक चलते रहे। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, तब तक कि वो जंगल के दूसरी साइड ना पहुंच गए। कहने का मतलब है कि जब तक वो जंगल के दूसरी साइड पे नहीं पहुंच गए वो तब तक चलते रहे। वेरी टायर्ड बाई नाउ, अब तक वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वे अपने घोड़े से उतरे। एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, और वो बैठ गए एक पेड़ के नीचे जो कि गुफा के पास था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अचानक से उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो ये चिल्ला के कह रही थी, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आ करके उसके गहने और उसके घोड़े ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। स्लिप का मतलब होता है फिसलना, मगर यहाँ पे स्लिप अवे का मतलब होगा भाग जाना। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरान थे। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। राजा ने ऊपर देखा और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पेड़ पर एक बड़ी भूरे रंग की चिड़िया थी। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव। उन्होंने हल्की हल्की आवाज़ें भी सुनी जो कि गुफा से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वे जल्दी से अपने घोड़े पे बैठे। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही खुड, और वो चले गए जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से।
द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। राजा हैरान थे फिर से उसी की जैसी आवाज़ सुन करके। सिमिलर मतलब एक जैसी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। उन्हें चिड़ियाओं के बारे में असली कहानी का पता चला। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। वो एक ऋषि से मिले जिन्होंने चिड़िया के व्यवहार के बारे में, प्रत्येक चिड़िया के व्यवहार के बारे में उन्हें समझाया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram। अब कहानी वहाँ से स्टार्ट हो रही है जब राजा अपने घोड़े पे बैठ करके जंगल से जल्दी से निकल गए थे। तो soon he came to a clearing which looked like an ashram। जल्द ही राजा एक ऐसी खुली जगह पे पहुँचे जो कि आश्रम के जैसी दिख रही थी। It was the ऋषि's आश्रम। ये ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade। राजा ने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा और वो उसी पेड़ की छाया में बैठ गए। शेड का मतलब होता है छाया। Suddenly he heard a gentle voice। अचानक से उन्होंने एक कोमल आवाज़ सुनी। जेंटल का मतलब होता है स्वीट, कोमल, प्यारी आवाज़ उन्होंने सुनी। अनाउंस जो ये घोषणा कर रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर। आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया अंदर जाइए और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जल्द ही वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। बर्तन में थोड़ा ठंडा पानी रखा है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कृपया अपने आप को सुविधाजनक कर लीजिए। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एक ईडियम है। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने ऊपर देखा और पेड़ पर उन्होंने एक बड़ी भूरे रंग की चिड़िया देखी। ही वॉज अमेज्ड। राजा हैरान थे। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। लाउडली का मतलब होता है जोर से। राजा ने खुद से कहा जोर से कि ये चिड़िया तो गुफा के बाहर दिखने वाली चिड़िया जैसी ही है। यू आर राइट सर। आप सही कह रहे हैं श्रीमान। आंसर्ड द बर्ड। पक्षी ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर। वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स। लेकिन उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। रॉबर्स मतलब डाकू। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। अब वो उनके जैसे ही बातें करता है, यानी कि वो लोग जो कहते हैं वो वैसा ही कहता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर। वो अब मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। उसी समय ऋषि आश्रम में प्रवेश किए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। आपका स्वागत है श्रीमान, उन्होंने राजा से कहा। मतलब ऋषि ने राजा से कहा कि आपका स्वागत है श्रीमान। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। कृपया अंदर आ जाइए और इसे अपना ही घर समझिए। मेक योरसेल्फ एट होम का मतलब होता है अपना ही घर समझना। यू लुक टायर्ड। आप थके हुए हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल। थोड़ी देर के लिए आराम करिए। फॉर ए वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर। देन यू कैन शेयर माई फूड। उसके बाद आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। राजा ने ऋषि को दोनों चिड़ियों की कहानी बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो लाइक अलाइक। और ये भी बताया कि हालांकि दोनों जो पक्षी थे वो एक जैसे दिख रहे थे मगर दोनों ने बिल्कुल अलग अलग व्यवहार किया। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड। राजा ने कहा कि जंगल रहस्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। पवित्र आदमी मुस्कुराए और उन्होंने कहा। पवित्र आदमी मतलब ऋषि। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। आखिरकार एक आदमी अपनी संगत की वजह से ही जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। उस चिड़िया ने हमेशा डाकुओं की बात सुनी है। ही इमिटेट्स दैम। वो उनकी नकल करता है। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। और हमेशा लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और इस चिड़िया ने हमेशा वही रिपीट किया है जो ये सुनती आई है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये लोगों का स्वागत करती है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब कृपया अंदर आइए और आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको इस जगह के बारे में और इन चिड़ियों के बारे में और ज़्यादा बताऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये ट्रांसलेशन।